20 सितंबर 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं बच्चे, तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। आज का प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर, इसी समय तुम बच्चों, स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग, अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सतगति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है। उसको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है। इसीलिए बाप को भी ज़रूर याद करना है, फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहाँ जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसीलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर मिलते हैं। शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह धाम में चली जाएगी। घर तो ज़रूर जाना है। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। 2 कला कम हो जाती है, उसको सूर्यवंशी, उसको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती है, वैसे यह भी है एक ही डिनाइस्टी, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापना हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर वह म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ज़रूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जो एक ही बार आता। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं तो यह भी लिखना है। कलियुग, अंत और सतयुग आदि का संगम, तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ समझाया जाता है। वैश्यालय का अंत, शिवालय का आदि इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब है विकारी, वहाँ सब है निर्विकारी, तो ज़रूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। परंतु और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसीलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको पता नहीं है कि नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब अभी बाप आए हुए हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उसकी भी इतनी महिमा है। यह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर पतित पावन है। ज्ञान से सतगति करते हैं। नहीं कहेंगे कि भक्ति से सतगति, ज्ञान से सतगति होती है, और सतगति ही है सतयुग में। जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। आते हैं हूबहू जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापना होनी है। तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार बच्चे सच्चे ठहरे। एक तो थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसीलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, न कोई दुनिया में जानता है, न ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान
यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं, नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनते हैं। इस समय आत्मा जो सतो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियाँ भी पवित्र रहती है, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती है तब वह पवित्र रहती है, फिर अपवित्र बन जाती है, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना है, होना होता है। अंत में सब सतो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, यह जहार तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। इसीलिए कहते हैं विराट लीला कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। यह फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। वह सब मनुष्य, परंतु उसमें वैरायटी बहुत है, इसीलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं यह भी तुम जानते हो। किसको जाना है फिर आना है, वह ड्रामा बना हुआ है। फिर है जो इतनी छोटी भी आत्मा अवस्था अथवा परमात्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हैं, तुम उनको बाबा कहते हो, क्योंकि अभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। मनुष्य यह नहीं जानते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। वास्तव में यह अक्षर रॉन्ग है। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे वह बुरे कर्म करते हैं तो ऐसे वह फल पाती है, बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है। तब तो देवताओं के आगे जाकर उसकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पाया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते हैं क्या शास्त्र कब सब झूठे हैं, क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियों लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी हमको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात भिखारी बन पड़े हैं। इस खेल को तुम बच्चों समझ गए हो। यह बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ ही नहीं सके। यह तो जैसे कल की बात है, तुम शिवालय में थे, आज वैशाल्य में हो, फिर कल शिवालय में होंगी। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को शेमी कहा जाता है। इसने वर्ष कहाँ रहेंगी, पुण्य जन्म में तो आना ही है। इसको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल पतित बने। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियाँ तो है ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर आना नहीं, ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है, जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवानु वाच्य है ही पावन बनो, तो बेहद बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए। क्रिमिनल आई से नहीं कहते हैं, ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं। पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उसके देकर जाते हैं, कुछ धर्माऊ लगा देते हैं, ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। शिवालय में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसे ट्रस्ट नहीं होंगे जो विलायत में को भी मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं,
क्या मदद करेंगे? यहाँ तो उन्हीं के पास पैसे बहुत हैं। भारत में बहुत गरीब है। भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है। भारत कितना शीतराज था। कल की बात है, खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले प्राइड्स था। बाप ही बताते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। वहाँ है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सतगति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो, बहल गाते हैं। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है। परंतु पावन बनने के लिए यह कोई भी जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना। अब मैं आया हूँ, तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वह भी समझाता हूँ। चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सुच्च वतन में नहीं होता है। ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है। जिसको ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो परमपिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। परमपिता प्रजापिता है तो जरूर उसकी प्रजा होगी। कुख वंशावली तो हो न सके। ग्रेट ग्रैंडफादर है तो ज़रूर एडॉप्ट किया होगा। तुम सब एडॉप्ट बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो फिर तो सबको यहाँ आना है ज़रूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर भी है, एक्ट भी कहते हैं। बाप कहते हैं ही आत्माएं तुम मुझे ये जानते हो। तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया। फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं ना। यह है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में ऐसी बातें बताते हैं गई है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, यह सब भक्ति मार्ग का शास्त्र है। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अतः फैल जाता है। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान के बीज है, कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। और कोई व्रत गेम नहीं है। यह सब बंद हो जाता है। तुमको सतगति मिल जाएगी। फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने ही बहुत भक्ति किया, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, मंदिर में जाकर उन्हीं की महिमा गाते हैं। अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले ही तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंध छोड़ मुझे एक बाप को याद करो तो इस योग्य अग्नि से तुम्हारा पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प समझाते आए हैं, ये कोई अच्छे हैं। मन मना भव यथार्थ मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ, जितने तन में आता हूँ वह सब वेदों शास्त्रों के सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। इस बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, यहीं फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मोक्ष नंबर फर्स्ट। इस रावण राज्य में रहते पतित
कुल ताज, कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। पॉइंट नंबर 2, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना। इसमें पाट बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज्य को समझकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं। आज का वरदान है, बाप के संस्कारों को अपने ओपिजन से संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामनाधारी भव। स्पष्टीकरण, अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के किनारा करने के, प्रचिंतन करने व सुनने के लिए भिन्न भिन्न संस्कार है, जिन्हें कह देते हो कि क्या क्या करे। मेरे ये संस्कार है, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। यह रावण की चीज़ है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार है वही ब्राह्मणों की ओपिनियन से संस्कार है। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामनाधारी। आज का स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने का अधिकारी है। जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने का अधिकारी है। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम शांति।